हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप मेरे पीछे स्लैब देख सकते हैं। इस स्लैब को मापकर हमें लेबर का पेमेंट करना है। तो चलिए देखते हैं कि स्लैब को मापकर किस तरीके से लेबर का पेमेंट करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम इस स्लैब की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे स्लैब की ढलाई हुई है। और इस स्लैब में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ओटीएस यानी कि ओपन एरिया छोड़ा गया है। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टेयर है। तो स्लैब की ढलाई करते समय स्टेयर की जो लैंडिंग होती है इसकी भी ढलाई की गई थी। तो ऐसी सिचुएशन में पूरी स्लैब यहाँ पर मापी जाएगी। अगर स्टेयर केस की ढलाई पहले हो चुकी होती उस सिचुएशन में भाई इस एरिया को हम माइनस कर देते, बट यहाँ पर जो ढलाई हुई है वो स्लैब के साथ ही हुई है, इसलिए स्लैब की पूरी लंबाई चौड़ाई को मापा जाएगा। यहाँ पर जितना भी एरिया है स्टेयर का या फिर ओटीएस का उसको कट नहीं किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले स्लैब की ब्रेथ यानी कि चौड़ाई की डायरेक्शन में टेप लगाकर हम माप लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने टेप लगाया हुआ है। अब चलिए देखते हैं कि स्लैब की टोटल ब्रेथ यानी कि चौड़ाई कितनी है। तो चौड़ाई की डायरेक्शन में टेप लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि इस स्लैब की जो टोटल ब्रेथ यानी कि चौड़ाई है वो 15 फीट है। आप देख लीजिए 15 फीट इसकी टोटल लेंथ है। तो इसी तरीके से आपको स्लैब की ब्रेथ यानी कि चौड़ाई को माप लेना है सबसे पहले। सेकेंड स्टेप में आप स्लैब की लेंथ यानी कि लंबाई को मापेंगे। तो हमें यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा टेप लगाना पड़ेगा। तो चलिए हम टेप लगाकर देखते हैं कि इसकी टोटल लेंथ यानी कि लंबाई कितनी है। तो चौड़ाई की डायरेक्शन में टेप लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि इस स्लैब की जो टोटल ब्रेथ यानी कि चौड़ाई है वो 15 फीट है। आप देख लीजिए 15 फीट इसकी टोटल लेंथ है। तो इसी तरीके से आपको स्लैब की ब्रेथ यानी कि चौड़ाई को माप लेना है सबसे पहले। सेकेंड स्टेप में आप स्लैब की लेंथ यानी कि लंबाई को मापेंगे। तो हमें यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा टेप लगाना पड़ेगा। तो चलिए हम टेप लगाकर देखते हैं कि इसकी टोटल लेंथ यानी कि लंबाई कितनी है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर स्लैब की लेंथ यानी कि लंबाई की डायरेक्शन में टेप लगा दिया है। लगने के बाद इसके टोटल लेंथ की बात करें तो चलिए देख लेते हैं कि इसकी टोटल लेंथ कितनी है। इसकी टोटल लेंथ आप देख सकते हैं कि यहाँ तक जो है 50 फीट है। ये 50 फीट का ही टेप है। तो यहाँ तक 50 फीट है और इसके आगे 15 फीट है। तो टोटल इस स्लैब की जो लेंथ यानी कि लंबाई हुई यहाँ से लेकर वहाँ तक 65 फीट हुई। तो 15 फीट चौड़ा और 65 फीट लंबा ये स्लैब ढला हुआ है। इतना मेजरमेंट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में चलिए हम आपको कॉपी पर लिए चलते हैं और देखते हैं कि टोटल लेबर रेट कितना हो गया। तो स्लैब को मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम स्लैब का एरिया निकालेंगे। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है स्लैब की ब्रेथ जो कि 15 फीट थी इंटू स्लैब की लेंथ जो कि 65 फीट थी। दोनों का गुणा करने के बाद 975 यानी कि 975 स्क्वायर फीट आ गया। ये स्लैब का एरिया हो गया। स्लैब का एरिया निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको लेबर का रेट पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो स्लैब की ढलाई हुई है इसका जो लेबर रेट है वो 55 रुपये पर स्क्वायर फीट है। तो लेबर रेट हमारा 55 रुपये 55 रुपये पर स्क्वायर फीट हो गया। उसके बाद टोटल लेबर रेट निकालने का एक फॉर्मूला होता है यस से, यानी कि स्लैब का एरिया LR यानी कि लेबर रेट। तो स्लैब का एरिया आप देख सकते हैं कि 975 यानी कि 975 स्क्वायर फीट है इंटू LR यानी कि लेबर रेट। लेबर रेट 55 रुपये पर स्क्वायर फीट है। तो इसी 55 रुपये पर स्क्वायर फीट से हम गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस स्लैब ढलाई का टोटल लेबर रेट कितना हो गया। तो इन दोनों का गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 53,625 यानी कि 53,625 रुपये हमारा लेबर रेट हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं 53,625 53,625 रुपये लेबर रेट हो गया। तो इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप किसी भी स्लैब को मापकर लेबर का रेट निकाल सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखिए। इसी भावों के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।